तो जैसा कि आपको पता होगा, नहीं शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंडियन मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया है। अभी तक तो नहीं किया है। नेपाल की मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया है कि अब इंडिया चाइना के हेल्प से जो नेपाल में बिजली बनती है उसको नहीं खरीदेगा, और ये काफ़ी अच्छी खबर है। इससे हम नेपाल में जो चाइना के इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं नेपाल में। कुछ समय पहले नेपाल में चाइना का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। अब हम नेपाल और श्रीलंका दोनों पड़ोसी देशों में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में सफल हो रहे हैं। इंडिया ने अभी के लिए ये कहा है कि नेपाल खुद से बिजली बनाता है, या जो भारत की मदद से बिजली बनाता है, किसी और देश, चाइना के अलावा किसी और देश की मदद से बिजली बनाता है, तो वे खरीदेगा। लेकिन चाइना के हेल्प से बिजली बनाता है, यानी चाइना की कंपनीज वहाँ काम करती है, चाइना के वर्कर वहाँ काम करता है, तो वे बिजली नहीं खरीदेगा। आपको ये भी समझना होगा कि भारत सरकार खुद ये बात नहीं बोली, बल्कि भारत की जो हमारी कंपनी से, जो इंडियन एनर्जी कंपनी से, इन्होंने ही बोल दिया कि चाइना की कंपनी से अगर नेपाल में बिजली बनाती है तो हम बाई नहीं करेंगे। इससे चाइना के पास ही हमारा पैसा जाएगा, और चाइना हमारा पैसा खाकर हमारे खिलाफ ही आवाज़ उठाएगा। तो हमारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, ये काफ़ी अच्छा देश हित में एक कदम उठाई है। चाइना भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा दांव चलने वाला है। भारत के S-400 के खिलाफ चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल बेचने की तैयारी में है। अगर सच में पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गया तो पाकिस्तान को S-400 से कुछ खास डर नहीं रहेगा। आप बोलेंगे क्या हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी पावरफुल होती है? तो हाँ, ये अब तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल होती है। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये मिसाइल सिर्फ 3 देशों के पास है, और तीनों ही देश डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है तीनों देशों में। और ये 3 देश जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये है रूस, चाइना और उत्तर कोरिया। हाँ, आप सही सुन रहे, अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत जैसे देशों के पास भी अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। इंडिया अभी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना आज के आज ही मिसाइल पाकिस्तान को दे देगा। इसमें हो सकता है 2-3 साल लगे, पर हाँ, इंडिया को भी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम तेज़ी से करना पड़ेगा। हम वैसे हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, और रसिया के साथ भी मिलकर एक मिसाइल बनाने की तैयारी में इंडिया है, पर अभी हाइपरसोनिक हमारे पास नहीं है। जर्मनी के नेवी चीफ भारत के दौरे पर आए, और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट में उनका एक स्पीच होता है, और इस स्पीच में ये जर्मनी का पूरा फॉरेन पॉलिसी को सामने रख देते हैं। ये एक के बाद एक चाइना पर, रूस पर बयान देते हैं, जो कि बाद में जर्मनी की सरकार को कहना पड़ता है कि ये हमारे शब्द नहीं थे। नेवी चीफ ने जो कहा ये जर्मनी की सरकार का शब्द नहीं है, ये उनका पर्सनल बात है। जर्मनी की सरकार अब जो भी सफाई दे, पर सच तो यही है कि उनके नेवी चीफ ने पूरा उनका फॉरेन पॉलिसी दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि चाइना एक बहुत ख़राब देश है, चाइना किलर्स को पैसे देता है। उन्होंने ये शब्द का यूज किया, किलर्स को पैसे देता है। चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, और हमें उससे कुछ नहीं मिलता। उसे चोरी करके वो उसके कॉपी कर लेते हैं हमारा टेक्नोलॉजी। हाँ, ये सब जर्मनी के नेवी चीफ ने खुद कहा है। यही नहीं, उन्होंने रसिया पर भी बयान दिया कि जो रसिया और यूक्रेन में टेंशन हो रहा है, आपको क्या लगता है रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या रूस यूक्रेन के ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये सब कर रहा है? नहीं, रूस चाहता है इज्जत। ये जर्मनी के नेवी ने अपनी बात में ये कहा है
कि रूस अपने इज्जत को बनाए रखने के लिए, अपना रिस्पेक्ट दुनिया में बनाए रखने के लिए ये कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन कभी नेटो मेंबर नहीं बन पाएगा। बाय द वे जर्मनी एक नेटो मेंबर है, तो उन्होंने कह दिया यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर बन ही नहीं सकता। उसके बहुत सारे एरिया पर रूस की सेना है, तो नेटो मेंबर को पता कैसे चलेगा कौन सी एरिया यूक्रेन की है और कौन सी रूस की। इस स्पीच के साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि नेटो पहले जैसा नहीं रहा। खुद नेटो मेंबर्स ही अलग अलग विचार रखते हैं। अब आप सोचेंगे ये जर्मनी नेवी चीफ इंडिया आते हैं और चाइना रूस पर इतने बड़े बड़े बयान देते हैं। चाइना को ऐसा देश बता देते हैं कि जो किलर्स को पैसे देता है, जो सारी दुनिया का टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, कॉपी करता है। आखिर इनमें इतना सच बोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या ये भारत आते समय भगवत गीता पढ़ते हुए आए थे कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे? देखिए, ये उनको भी पता नहीं था कि जो बोल रहे हैं ये बात न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाएगी। उनको लगा ये बात यहीं तक सीमित रहेगी, ये स्पीच न्यूज़ चैनल तक नहीं जाएगी, पर ये न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाती है ये बात, और पूरी दुनिया इसको कवर करती है। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पाकिस्तान ने जो किया है वे कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्ज है कि अब वे कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है। हालत इतने ख़राब हो गई है कि खुद चाइना भी अब इसको कर्ज नहीं दे रहा। सऊदी अरबिया से बोला कि कुछ तो दे दो। सऊदी अरबिया ने 4% ब्याज के साथ $3 बिलियन दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को और लोन चाहिए। कोई देश उसको लोन दे नहीं रहा। उसने सोचा चलो कुछ अलग किया जाए। उसने इस्लामिक बॉन्ड इशू किया 8% के साथ। 8% ब्याज पर उसने इस्लामिक बॉन्ड इशू कर दिया $1 बिलियन के लिए। उसने कहा $1 बिलियन दे दो, बदले में हम साल भर 8% ब्याज देंगे आपको। पाकिस्तान को पता था उनकी जो इज्जत है उसको देखते हुए कोई भी 8% ब्याज पर भी पैसे नहीं देगा। तो उसने इसमें एक और बात बोल दिया कि अगर हम पैसे न दे पाए तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे रख लेना। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि $1 बिलियन और उनको मिल जाएगा। पहले तो उसने बॉन्ड का नाम ही धर्म के नाम पर रखा, इस्लामिक बॉन्ड। इसको देखकर सोचा कि इसको देखकर मुस्लिम देश कुछ पैसे दे देगा इसको, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। पाकिस्तान का इज्जत ऐसा हो गया है कि कोई उसको पूछ नहीं रहा। अब आप बोलेंगे सऊदी अरबिया ने तो $3 बिलियन दिया था, तो उसका क्या हुआ? पाकिस्तान ने उस $3 बिलियन में से $2 बिलियन खा चुका है। अब उसके पास केवल $1 बिलियन ही बचा है, और जो अभी $1 बिलियन अगर उसको मिला तो इससे वो पुरानी जो भी लोन है उसको चुकाने में इसको लगाएगा। पूरी लोन नहीं चुका पाएगी, कुछ लोन इससे चुकाएगा। यहाँ इसमें IMF ने पहले ही बोल दिया कि देखो गलती से भी पाकिस्तान को पैसे मत देना, वरना बाद में तुमको ये कुछ देने वाला नहीं है। मोटरवे पकड़ा देगा, बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये रख लो। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो लोन चुकाने के लिए लोन ले रहा है। इसके पास कुछ पैसे बनाने की कोई इसके पास कुछ तो है नहीं, तो ये लोन चुकाने के लिए लोन ले रहा है। फिर लोन लेगा, फिर उसको चुकाएगा, यही चलेगा इसका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान लोन लेता है, बड़े बड़े देश भी लोन लेते हैं। USA, चाइना, इंडिया, सभी देश लोन लेते हैं। पर इंडिया, और देखिए इंडिया ने अमेरिका को बहुत सारे लोन दिया है, क्योंकि अमेरिका को लोन देना ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा।
और ब्याज भी मिलेगा। लेकिन यूएसए, इंडिया जैसे देश जब लोन लेती है तो उनको बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि सबको पता होता है इस देश में मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। हम लोग 3% ब्याज के साथ भी बॉन्ड इशू करेंगे, बहुत से लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। जापान तो 1% से भी कम ब्याज में लोन दे देता है, क्योंकि हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व है कि हम ये लोन चुका देंगे। हमारी आईटी कंपनीज काफ़ी योगदान दे रही है देश के विकास में। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बहुत सारी कंपनी से जो भारत का नाम रोशन कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी ये कहना पड़ा कि चाइना टेक्नोलॉजी में आगे, इंडिया आईटी सेक्टर में आगे हो गया और हम अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब में पीछे। एक बात याद रखिए, जब आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए तो मान लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। तो आपको ये पसंद है हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।